इसके बाद गोकर्ण जी महाराज अपने भाई का उसने दुर्गति सुनी, क्योंकि वैश्याओं ने जब धन की मांग की तो वो राजा के खजाने से भी चोरी करके धन लाने लगा। अब इन वैश्याओं ने सोचा ये तो हमें भी मरवाएगा, राजा हमें पकड़ेगा और निश्चित रूप से फिर हमें जीवित जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए पांचों ने उसको अंगारे भर के उसके मुख में उसको समाप्त कर दिया, मार दिया। वो प्रेत बना। बनने के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने उसका गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध के पीछे हमारे पुराणों में कथा है। वहां गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गयासुर क्या चाहता है? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। गयासुर ने कहा, ब्रह्मा जी आप क्या दोगे मुझे? अब तो मैं इतना समर्थ हो गया हूं कि तुम ही मेरे से कुछ मांग लो। नारद जी एकदम उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी तप के कारण इसे इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है और ये उस शक्ति को प्राप्त करके मुझे मारने चला है। मेरे जीवन को भी खतरा है। इसलिए उसने कहा कि तू मुझे वरदान देता है तो ऐसा कर, अपना शरीर मुझे दे दे। शरीर गयासुर ने दे दिया। गयासुर अपना उनके चरणों में शरीर को समर्पित करके लेट गया। ब्रह्मा जी ने उस शरीर पर बहुत वर्षों तक यज्ञ करते रहे, लेकिन जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, गयासुर एकदम जिंदा खड़ा हो गया। गयासुर और जिंदा होने पर ब्रह्मा जी घबराए कि अब किसी प्रकार से मेरी सुरक्षा नहीं है। उन्होंने, मैं अपनी शक्ति से इससे बच नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और गयासुर जो लेट गया था आराम से, उसकी छाती पर जो है भगवान कूदे। भगवान के चरण स्पर्श होने से उसकी आसुरी वृत्ति जो विकार थे उसमें नष्ट हो गए। उसका जीवन पवित्र हो गया और पवित्र होने पर वो भगवान की प्रार्थना करने लगा। भगवान के दर्शन किए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, गयासुर मैं तो पूरी तरह से तेने समर्पण मेरे प्रति कर दिया है। मेरे स्पर्श से और मेरी शरण को प्राप्त करके मेरे दर्शन से तेरे सारे विकार नष्ट हो गए हैं। अब तो जो वरदान मांगता हो मेरे से मांग ले। गयासुर ने कहा, प्रभु वस्तुतः अब तो मेरी कोई इच्छा नहीं रही है। आपके दर्शन से मैं बिल्कुल सब इच्छाओं की निवृत्ति हो गई है, परंतु यदि आपकी कृपा है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि अपने पितरों के निमित्त जो यहाँ पिंड दान करने आए उसकी सदगति हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गई। इसलिए गया में जो श्राद्ध करते हैं, पिंडदान कराते हैं, उनकी पितरों की मुक्ति हो जाती है, लेकिन उनकी होती है जो छोटा मोटा पाप करते हैं। वरना जौ के आटे के पिंड लट्टू चढ़ा करके पूजा कराने पर इतनी आसानी से सदगति प्राप्त हो जाए तो कुकर्म करो, फिर जरूरत क्या है? पिंड दान कर आओ, गया में मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हीं का होता है जो साधारण बहुत सूक्ष्म जिनके पाप होते हैं।
पिंड जो है ये शरीरी पिंड है। पिंडदान का मतलब जो उसमें हमारे पुराणों में लिखा है, इस पिंड का दान करो। ये भी तो 5 तत्वों से बना हुआ पिंड ही है, शरीर है, पिंड ही तो है। इसका दान करना असली दान है। और इसका दान करने का मतलब क्या है कि इससे उस पितर के प्रति पूरी तरह से व्रत और उसके प्रति भगवान के नाम का जाप करो, जिसके कारण से उनको पापों से मुक्ति हो, तब जाकर के उसको सदगति मिलेगी। यानी इस पिंड से सेवा करने से उस पितर की मुक्ति होगी। ये खाली पंडित से वे जौ के लड्डुओं से नहीं। और वो हुआ ही यही। ये धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज को स्वप्न में दिखाई दिया। उन्होंने कहा तू कौन है? कि मैं आपका भाई। गोकर्ण समझ गया कि ये कोई दुर्गति प्राप्त जीव है, क्योंकि पितर का शरीर वायु प्रधान होता है। वो कभी किस रूप में हो जाए, कभी किस रूप में हो जाए। उसने कहा तुम मेरे भाई, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे? मैं तो तुम्हारा पिंड दान कराया हूं। तो कितने भी गया कि पिंड दान करो, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मैंने पाप कर्म ही इतने किए, तो क्या करूं? ये भी तुम ही सोचो। तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य का ध्यान किया। सूर्य स्थिर हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म का अर्थ जो है वो फिर श्रीमद् भागवत कथा पुराण गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त कराई। दूसरे सब लोग गांव वाले भी कथा सुनने आए। धुंधकारी 7 बांस के थोपते बांस में, क्योंकि वायु प्रधान था, उसमें बैठ करके उसने कथा सुनी। जिसके दुर्गति हो जाती है फिर वो भगवान की तरफ खूब चलता है। उसमें 7 गांठ थी, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई। और वे 7 गांठ हम सब के अंदर हैं। इसी तरह से हम सब धुंधकारी बने हुए हैं। वे 7 गांठें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार। ये 7 विकार जब तक व्यक्ति के दूर नहीं होते तब तक उसको सदगति नहीं प्राप्त होती, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और ये 7 गांठ विकारों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ एकमात्र साधन भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान कृष्ण जिसमें स्थित हैं वांग्मय रूप में, उसकी कथा के श्रवण से ही ये संभव है कि किसी भी प्रकार से कितना भी पापी दुर्गति प्राप्त जीव हो, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर 7 दिन के बाद में एक एक गांठ रोज टूटी, विकार मुक्त जो है धुंधकारी हो गया। भगवान पार्षद लेकर के आए, उसको ले गए। वहां पर फिर गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा तो सबने सुनी थी महाराज, इनको जो है मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो वहां पर पार्षदों ने कहा कि यह सुनने का भेद है। जो जितने मन से, प्रेम से, श्रद्धा से कथा सुनता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हर एक के कथा सुनने के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, कोई ऊंचा पद चाहता है, कोई चुनाव जीतना चाहता है। जाने कितने महाराज, सबके अलग अलग लक्ष्य है। कोई सदा जवान रहना चाहता है। तो जैसा जिसका लक्ष्य है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा सुनता है। उसके मन में और किसी प्रकार की चाह नहीं रहती। और कथा का वास्तविक फल प्राप्ति उसको होता है जिसके हृदय से सब इच्छाएं मिट जाती हैं। इच्छा की पूर्ति में जो है आनंद नहीं है, जितनी इच्छा मिटने में आनंद है। परमात्मा का से साथ मिलना, एक हो जाना तभी होगा जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहती, माइंड बिल्कुल खाली हो जाता है। और सत्संग में, कथा में ये होता है। हम तो कथा करते हैं, देखते हैं, हर एक का चेहरा खिला हुआ होता है। उसका कारण यही होता है
कि कथा में बैठते ही व्यक्ति शरीर से अलग हो जाता है, उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती, वो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है और आत्मा में आनंद है और आनंद की झलक फिर उसके चेहरे पर आती है। इसलिए कितना बढ़िया साधन है ये, जो सैकड़ों वर्षों तक, जन्म जन्मांतर तक लोग कठोर तप करते हैं, साधना करते हैं। कोई अग्नि में तप रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई जने क्या क्या लंबे लंबे व्रत कर रहा है, अन्य छोड़ जने कितने कष्ट इस शरीर को देता है, लेकिन वो स्थिति प्राप्त नहीं होती जो कथा में 1-2 घंटा बैठने पर व्यक्ति का जिस प्रकार का मस्तिष्क आनंद से रोम रोम में आनंद भर जाता है, उस तरह की स्थिति कथा में ही हो सकती है। कथा से उसका रास्ता मिलता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहां से उठते ही फिर संसार में आ जाता है, तो संसार में जुड़ते ही वो शरीर से फिर जुड़ गए और शरीर से जुड़ते ही सारे विकार फिर आ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए वो स्थिति नहीं रहती जो कथा में सुनने के समय रहती है। इसलिए कथा सुनने का अलग अलग लाभ सबको प्राप्त होता है। गोकर्ण जी ने फिर दोबारा से कथा गाई, भगवान फिर उसमें उपस्थित हुए और सब गांव वालों की भी सदगति की। इस प्रकार से गोकर्ण जी जैसा सत्पुत्र होना चाहिए। और यहाँ पर सीधा है, गोकर्ण का मतलब गो माने इंद्रियां और कर्ण, सारे इंद्रियों में ये कान इंद्रिय सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कान के द्वारा ही कथा सुन के आदमी का जीवन बदलता है। इसलिए उस गोकर्ण का अर्थ भी यही है। तो इस प्रकार आपने देखा, इसमें एक ही बात पकड़ने की है कि बिना परिश्रम के और भगवान की शरणागति हुए बिना ये 2 साधन जिस जीवन में नहीं होंगे, वो कभी भी इस शरीर से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, उसकी सदगति नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, वो भगवान में मिल करके एकम एक नहीं हो सकता है। वो तभी संभव होगा जबकि वो हर प्रकार से काम और दाम, पैसा और काम वासना माने इच्छाओं से मुक्त होगा और धन संपत्ति जिसकी दृष्टि में कुछ नहीं होंगे, भगवान का दर्शन जिसे सब कुछ सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा सुंदर, सब उसको प्राप्त करके जिसे कोई भी दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे व्यक्ति का, भाग्यशाली का परमात्मा को प्रेम प्राप्त होता है और वो अपने में उसको मिला करके दोबारा उसको शरीर नहीं मिलता। इस प्रकार से ये धुंधकारी की कथा प्रसंग संपूर्ण होती है। सच्चिदानंद भगवान की